हाँ दोस्तों, ध्यान रहे, जिस समय चेटगढ़ पर विजय प्राप्त करने के बाद ये वनाफर वंश बिरिया पर चढ़ाई कर देते हैं और बिरियागढ़ को जीतने के बाद जिस समय लौट करके अलाउद्दीन लाखन कन्नौज के लिए प्रस्थान करते हैं, जिस समय फौज उदल की कोट पतेजा के शिव में पहुंच जाती है तो उदल फौज को रोक देते हैं। क्या किया उदल ने? बेटा राहुल, ये आगे की दास्तान साहिल कैसेट के द्वितीय भाग में आप लोग सुन रहे हैं। आर कब्जा करके बिरियागढ़ पे आला कूच दयो करवाई कोट पतेजा के जंगल में सबरी दीनी फौज रुकाए। काट करो मैदान गौहल कारा कोट पतेजा सारो किस्सा करो तो बयान। उदल ने जिस समय आदेश किया सिपाहियों को जंगल काट के मैदान को साफ स्वच्छ बनाए, जब ये दृश्य देखा है तो हलकारा भाग करके गया। आर सुनी चढ़ाई नरयुदल की पारा सिंह गए ते घबराई जी दिन बाबे हम युदल से नामी वंश बना फर्राए। ध्यान रखना दोस्तों, कोट पतेजागढ़ में पारा सिंह राजा रहता था। जब उसको खबर मिली कि बनाफर वंश ने कोट पतेजा के ऊपर चढ़ाई कर दी, क्या हुआ? आसमंजस में पारा सिंह है अब महलन को चले ते सिदाई कर और आवत देखो जब प्रीतम को सूर्यमुखी दो पलिंग नवाई। फिर लख के स्वामी की सूर्यमुखी ने कही थी सुनाई। जिस समय पारा सिंह को महलों में आता हुआ देखा, पारा सिंह की पत्नी सूर्यमुखी ने बड़ा सुंदर पलंग बिछा दिया, बिठा लिया। चेहरे की रौनक को जब देखा तो कहने लगी, महाराज आरे काए बालम अनुमन धन मन दिल को दी जो हाल सुनाई कहे। पारा सिंह कही सुन सजनी घेरो नगर युदय सिंह आई। रामानंद
वे लड़ियो तुम भरतार। अरे जबलो सत हमारो कायम तुमको जीत सके कोई नाई। और नारी अपनी की बातें सुन पारा सिंह गए थे हर साई। आरे सेना साज तुरंत पारा सिंह आए समर भूमि मैदान। पत्यों जाकिर भूमि पे हो गए युद्धि महाघमसानी। आरे समर भूमि के मैदान में अपनो डंका दो तो बजाई। और रामानंद हो समय अब तुम दीजो नींद भगाई। जिस समय राजवीर पारा सिंह फौज लेकर रण क्षेत्र में पहुंच गया, फिर क्या हुआ? अरे सोनी आवाजें जब डंका की उदल गए थे सामने आए कै। पारा सिंह बोले रे उदल से क्यों मन बड़े उदय सिंह राय। आरे खेल लड़कियन में खेले हैं नायब परो तो मर्द से काम। छोड़ बजोगे रण खेतन को पड़े कन बज को सतमाम। जिस समय पारा सिंह ने उदल से कहा कि उदल आपको क्यों लड़ने का भूत चढ़ा हुआ है, आप हमसे लड़के जीत नहीं पाएंगे। आरे इतने सोन के उदल नार दो फौजन को हुक्म सुनाए। दो ओर के सूरज उजारे करने लगे भड़ा भड़ मार। सूर लपेटा हाथी भिड़ गए होदा पड़ी हूल की मार। नरउदल और पारा सिंह को पर गो समर बरोबर जाए। आरे खींच सिरोई पारा मारी उदल ले गए ढाल लड़ाई। और बढ़ के उदल दैती झड़ाका अपनी जहर बुझाई श्याल। जिस समय उदल और पारा सिंह एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हुए, लेकिन उदल पारा सिंह के सामने व्याकुल होने लगे। और ऐसा ही नहीं राहुल, आरे ताक निशाना हन के
पड़ जाए। अरे हिम्मत छूट गई थी उदल की, मुख पे गई है उदासिया। मारी बेदुला उदली पहुंचे जहां पर मंडली के अवतार। आरे कहो माजरा रड़ खेतन को, डगमग हुई ओ खेत तुम्हार। हमने सियाल हनीति दुश्मन के, भैया लौट गई है सब धार। कोई अवतार 9 दिन हो गए लड़े बराबर, अब न जावत है पेश हमार। सुन के बातें अब उदल की, आला गए हैं सना को खाए। कोट बत्यों जाके रे खेतन में, हदियत हुई लाहौरवा भाई। अब तुम्हारे जुमो कहाँ दिखायो जाए। भक्तों सुनियो दल की बात के, आला सोच में डूबे। साइल सुनी उदल की बात के, आला सोच में डूबे। सोच में डूबे हैं कि आला सोच में डूबे हैं। राहुल सुनी उदल की बात के, आला सोच में डूबे। सिंह के बीच में घमासान युद्ध हुआ। उदल जब पारा सिंह से परास्त हो गए, लौट करके आला के पास पहुंचे हैं, सारा वृतांत बता दिया। तो उसी समय आला बड़े चिंतित हुए, ढेवा से कहा कि कोई युक्ति बताओ जो पारा सिंह से विजय प्राप्त करें। फिर क्या हुआ राजवीर? आरे उदल बचन सुने आला ने, दो सैयद से कही सुनाए। सैयद वचन कहे ढेवा से, कैसे आगम पड़े दिखाए।
से कहा कि पत्रा खोल के देखो पारा सिंह के सामने किस तरह से विजय प्राप्त हो। खोल पत्रा सगुन विचारे तब ही दीने वचन सुनाए। जीतन चाहो कोट पत्यों जा तो मलिखे को ले बुलवाए। इतनी बात सुनी ढेवा की आला पाती लिखी बनाई कोई देकर चिट्ठी हलकारे को आला शीर्षा दयो पठवाए। अगर पारा सिंह को परास्त करना है तो मलखान को बुलाएं। आला ने पत्र लिखकर शीर्षा के लिए भेज दिया। फिर क्या था, अरे खोल के चिट्ठी मलिखे बाँची और महलन को गए सिदाए। और फीको चेहरा लखमल लिखे को गजमोतिन ने कही सुनाए। मलखान ने पढ़ा। पत्र लेकर मलखान महलों में पहुंचे। गजमोतिन ने जब मलखान का चेहरा सुस्त देखा तो पूछने लगी, स्वामी अरे बदन मलिन आज क्यों स्वामी हो। बदन मलिन आज क्यों स्वामी फूल सो चेहरा गो मोर जाए। खोल की चिट्ठी तब मलिखे ने गजमोतिन को दही सुनाए। सूर्यमुखी को स्वामी पारा तासों भिड़े उदय सिंह राय। है सतवंती सूर्यमुखी वो पारा सिंह न जीतो जाए। शब्दों में जब मलखान ने कहा कि महारानी गजमोतिन सूर्यमुखी का पति है पारा सिंह, लेकिन वो पतिव्रता है, लेकिन पारा सिंह को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। जो ये शब्द सुने तो गजमोतिन बोली, महाराज गजमोतिन मलखे से बोली बालम देर करो यवनाई कहे। और करियो मदद जाई उदल की जो देवर की शान रह जाई। इतनी सुन के गजमोतिन की तब मलखे ने कही सुनाई कहे। बुते हमारे की नाई है काय को गज मारियो कसाई। अरे सूर्यमुखी भारी पतिव्रता जाको ध्यान न बाटो जाए। ध्यान बटे नए पतिव्रता को तो पारा सिंह न मारो जाए। गजमोतिन से के महारानी वो पतिव्रता है और जब तक उसका ध्यान नहीं बटेगा पारा सिंह नहीं मारा जाएगा। लेकिन एक बात और भी बता दूं साहिल भैया, पतिव्रताएं कितने प्रकार की होती हैं। राहुल
सपने नहीं देखे ऐसी उत्तम नारी का। पति को बेटा समझ जाने माने भैया के तो समान। आरे लघु तक जरूर पर पति को माने लोग लाज कियान। लघु तक जरूर पर पति को माने लोग लाज मर्याद। चौथी अधम वेद बतलावे भगवन सके न धर्म बचाए। जब ये लक्षण मलखान ने बताए, शब्द सुने हैं गजमोतिन ने, तो समझ गई। कहने लगी कि महाराज कमजोर हो गए। कहने लगी है स्वामी हाँ तब समझ आए कहीं गजमोतिन गए बादिन की याद भुलाए। पिता हमारे कर गति आई तुमको के दिलो तो करवाए। आरे डरे बिलख रहे तेरा हक में उदल तुम्हें निकालो जाए। 16 पेज दिवर उदल की महलन बैठे मुख छुपाई। आरे घोड़ी कबूतर हमको दे दे और दे दे वो ढाल तलवार। हम देखेंगे पारा सिंह को ले बाको शीश उतार। आरे लहंगा पहनी ले टागिन में घर में बैठियो घूंघट मार। हम जानी सासुन सूरज आए कायर मिले पिया बरतार। और बोली है गजमोतिन साहिल भैया। अरे है ये बहन को ना तो सूर्यमुखी से प्याई गई है पतिवजा माई। संग तुम्हारे हम चले पूछे भेद सखी से जाए। अरे जामन भाई गई थी मलखे की अपनो लश्कर चले सजाए। संग में डोला गजमो
तिनको पहुँचे कोट पत्यों जा जाई। गजमा भेज महल में दीनी मलखे मिले हैं फौज में जाए। जाके चरण छुए थे आला के मलखे हाथ जोड़ सिर नाई। छुए हैं आई। लाखन राणा बड़े खुशी हैं आए वीर मल्हारे राय। परले हुई लहरे देवरिया स्वराज की बीमारी। परले हुई गई लहरे देवरिया स्वराज की बीमारी। परले या तो बात हमारी मानो, या तो बात हमारी मानो। राहुल नहीं तुम बटो जेल में देवरिया स्वराज की बीमारी। परले हुई गई लहरे देवरिया स्वराज की बीमारी। हाँ दोस्तों ध्यान रहे, जिस समय मलखान फौज में पहुंच जाते हैं और गजमोतिन को सूरमुखी के महलों में भेज देते हैं भेद लेने के लिए। जिस समय गजमोतिन पारा सिंह के महलों में पहुंच जाती हैं, जाके सूरमुखी से बोली, राहुल आरे बहना सूर्यमुखी के महलन में जब गजमोतिन पहुंची जाए। सूर्यमुखी ने देख सकिए को आधीनी कर कही सुनाए। मजबूरी बहनी हमार और विपत में बेन फंसी हमारी। दुश्मन मारी रहे किलकार। जिस समय गजमोतिन को देखा तो सूरमुखी ने कहा कि आइए सखी, प्राणनाथ लड़ रहे समर में हो। प्राणनाथ लड़ रहे समर
जब लो पिया को देखत रहे तब लो कोई मरैया नाय। पूजन छोड़ी उठे नए बहना इस दम कर सकती सत्कार। बेअदबी पर ध्यान न लाना माफी मांगे बहने हमारे। सूरमुखी ने कहा गजमोतिन से कि सखी इस समय में सत्कार नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पति के प्राण संकट में। नजर चूक जो मेरी जावे मर जाए प्राण नाथ भरतार कहे। और जाई कारण हवन रचायो बैठी पति को रही थी निहारी। जब सूरमुखी के गजमोतिन ने ये शब्द सुने तो कहने लगी वाह भाई वाह तुम्हारी सोच को धन्य। अरे तब मुस्काई कही गजमोतिन बहना गौर करो मन माए। और मारन और जिया बना रे हर बिन दूजो नाई दिखाई। और इतनी सुन के वो गजमोतिन तुरंत ही महल से गई थी सिधारी। आरे पहुंच के भोजन में सबरो दीनो भेद बताई कहे। सबरो भेद जान के उदल अपनो लश्कर लो तो सजाई। भाई साहिल गजमोतिन ने सूरमुखी से कहा कि आप बिल्कुल नादान हैं। अरे मारना और जीवन दान देना परमात्मा के हाथ में है, आप बिल्कुल भूल में हैं। यह शब्द कहने के बाद गजमोतिन जिस समय फौज में पहुंच गईं और आला उदल मलखान को सारा भेद बता दिया। उदल फौज सजा के चले हैं रामानंद। आरे फाटक घेरो पारा सिंह को 1400 फौज लगाई दई जाए कहे। फाटक घेरो देख पारा सिंह तोप ने आग दई थी लगवाई। अरे दो तरफ से गोला बरसे मन घन गरज गरज रह जाए और गोला बरसे पर ले बीते रण से जवान भाग नहीं पाए। आरे भाला बरछी तोप तमंचा चमके कोधा सम तलवार कई। और रामानंद जब कैसे बचियो तुम्हारी मौत रही थी मरराई। कहने लगे थे उदल से तुम सुन ले बोलहरवा भाई। जिस समय पारा सिंह के फाटक को चारों तरफ से घेर लिया तो मलखान उदल से बोले उदल अरे
पारा सिंह हार नहीं माने, चाहे दिन रात करो तलवार। और जीतन चाहो जो दुश्मन को, तो हम देवे जतन बताई। हल्ला दियो मचाई के सूरमुखी नारी के जाके हम खुद मिले महल में जाए। अरे झूठी खबर कहे रानी से, रण में जूझे पिया तुम्हारी। और नजर चूक रानी के जावे, ओ सदम तेगा दियो चलाई। मलखान ने कहा कि उदल, मैं महलों में जा रहा हूं और सूरमुखी का ध्यान बांट दूंगा, लेकिन आप उसी समय पारा सिंह का सर काट ले। फिर क्या हुआ था राहुल? अगर तुम जाओ फिर नहीं हो बे हाय विजय तुम्हारी। घोड़ी को मलखे बोले ही बचन सुनाई। पारा सिंह समर में जूझे, जाकी लोथ स्वर्ग मड़राई। सुबानी सुन के रानी के मन में गई है सना को खाई। मलखान जिस समय आवाज देने लगे कि पारा सिंह रणक्षेत्र में जूझ गए, उसी समय सूरमुखी का ध्यान बटा, घबरा गई। लेकिन राजवीर अरे देखन लागी आसमान को, छूटो ध्यान है पद्मिनी नार। बड़े गौर से ऊपर देखे है मन भारी सोच विचार। अरे तुम्हें उदल करी न तेरी, एक कदम खींच लई है तलवार।
वाली कीनी दगा मेरे संग आई। मलखान ने कहा महारानी थोड़ा ध्यान दो, इतनी समझदार हो के आप नादान बन गई, कभी लाश आसमान में नहीं नजर आ सकती, लेकिन आपका ध्यान कहां गया? सूर्यमुखी ने जवाब दिया कि आपने मेरे साथ छल कर दिया। अरे तुम बिहलोई लगो हमारे, हमको दिनों हैरान बना, पिया हमारे छल कर मारे, सिरसा पीर मलारे राय। अरे दोष हमारो कछु नहीं है, बोले बबर शेर मलिखान, विधि के अंक मिटे नहीं मिटे के होती होनहार बलवान। बारासिंह फाटक पे जूझे, मलखे फौजन पहुंचिए जाए, जीत को डंका यूं नहीं दलने के दल में साहिल दो बजवाई। अब छल से उन दल ने मारो, राहुल पारा सिंह अब छल से उन मलिखे मरवाओ। दल ने मारो है गुरुजी पारा सिंह अब छल से उन दल ने मारो है। ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से मलखान ने छल करके पारा सिंह को रण क्षेत्र में मार दिया। मलखान फौज में जाके शामिल हो गए, लेकिन जब ये सूर्यमुखी ने सुना तो बड़ी व्याकुल हुई। अंत में पत्र लिख करके मलखान के पास भेज दिया। क्या हुआ रामानंद? अरे भेज की पाती सूर्यमुखी ने, मलखे वीर लेते बुलवाई आए, मलखे अब महलन में सूर्यमुखी ने कही थी सुनाए। अरे नाते मिला गो तुम बहनोई, तासों तुम्हें लो तो बोलवाई, माटी बिगड़े मेरे प्रीतम की, ताको जल्दी देव मगवाए।
सूरमुखी ने मलखान को बुला के कहा कि आप मेरे पति की लाश को मेरे सामने बुलाएं, मंगाएं और बोलिए, अरे हो बे सती आज प्रीतम संग, यही ठीक पड़े दिखलाई, बिना पति के अब जीवन ना, सब जगह सुनो पड़े दिखाई। अरे जो जो बात कही रानी ने, मलखे फौरन दई करवाई कै, और करी तैयारी सूर्यमुखी ने अपने कर 16 सिंगार। सूर्यमुखी ने कहा कि आप हमें पति के साथ में सती कराएं। आरे बेदी बालन ने लबिच काजर, पहनो गले 9 लखारी, होने सती चली पति संग में, चौमुख दिया ना लो तो जगाई। सूर्यमुखी सती होने के लिए श्रृंगार कर रही है। बेटा राहुल, कैसा श्रृंगार था? अर्थी के संगतियार भई, सूर्यमुखी धरि रूप भवानी, चंद्र कलाल खेटी परे, और होई वही जो कहे मुखवानी। आरे कंठ वियोग न जात सहोज, समझो प्रेम की ऊंच निशानी। रामानंद, 7 जरे पति के अपने, ध्यान देना, 7 जरे पति के अपने, है नारी वही जग बड़ी सयानी। सिंह की
जिस समय चिता बनके तैयार हुई है, आरे चिता के ऊपर मार के आसन बैठी सूर्यमुखी फिर जाए, काजल पार तुरंत हाथन में पिया के नैनन में दौहे लगाई। आरे सती पुकारे सर के ऊपर, जागो जागो है पिया हमार, तुम्हें जगावत है ये दासी के प्यासी, दर्शन की रे भरतार। हाथ जोड़ तब मलखे बोले, देवी दी जो है हाल पता, आगे समय पड़े गो के सो मोह अपने से कहियो सुनाई। मलखान हाथ जोड़ के बोले, देवी एक बात बताएं कि आगे समय कैसा आएगा। तो उसी समय सूर्यमुखी बोली, तब भाई बानिए सूर्यमुखी की सुनिए वीर मल्हारे राज मुसलमानों को होवे के उठिए दखल हिंदुवन किया। आरे छत्र न हाथ छुरी नहीं रही है, भड़ुआ फिर है बांध कटार, सती सूरमा बिड़रे हुए विधवा कर डोले सिंगार। अत्याचार बढ़े भारत में, नस जावे धर्म हिंदुवन किया, देवी देवता गांव छोड़ के अंत ही करें बसे रोजियार। कन्या बेच दलाली खावे, सबई अनरे बिना बिल खाए, राजा डाले नित प्रजा को झूठे मूठे हायब लगाए। आरे योग यज्ञ की चर्चा उठे, सबके मन में पाप समाए, इतनी के सती सूर्यमुखी फौरन वहां मौन जाए। जब सत जागो सत बंती को, आगी लगी है चिता में जाए, चेला जलन लगे ते चंदन के उड़ी उड़ी लूक आकाश जाए।
हो तो साइल कैसेट खरीदो यार। भजन यहाँ 2 दिन को मेला है, साइल कर ले प्रभु को भजन ही 2 दिन को मेला है। जन को चेला है, राहुल करियो प्रभु को भजन ही